लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब इसी कड़ी में बैतूल संसदीय सीट से भाजपा ने बड़ी सेंधमारी करते हुए 500 से ज्यादा लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलवाई है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले कांग्रेस में टूट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। बीते दिन बैतूल में भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर सैकड़ों कांग्रेसियों ने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामा। 2 दिन पहले जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा ने भाजपा ज्वाइन की थी। उनके बाद सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थकों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 2 बार नगर परिषद बैतूल बाजार के अध्यक्ष रहे नरेंद्र शुक्ला ने भी अपने समर्थकों के साथ भाजपा ज्वाइन की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कांग्रेस में उनका मान सम्मान नहीं रखा जाता है और अब भविष्य भाजपा का है। उनका कहना है कि राम मंदिर के आमंत्रण को कांग्रेस ने ठुकराया था, उससे हम सभी को बहुत बुरा लगा था। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी से हमेशा मैं भले ही कांग्रेस में रहा हूं, परंतु उनकी विचारधाराएं मुझे अच्छी लगी। और सबसे बड़ी बात है कि अभी पूर्व में कुछ दिन समय हम जो कांग्रेस पार्टी को एक आमंत्रण मिला था राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह का, उसने जो ठुकराया है, उसके कारण मेरा और करोड़ों भारतीयों का की आत्मा को जो बुरा लगा है, उस कारण से भी मैं इसमें शामिल हुआ हूँ। जहाँ उन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया है कांग्रेस ने, वो भारतीयों को कभी भी भूल नहीं सकते उसको। उसके अलावा जहाँ मोदी जी की बात है, मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास चरितार्थ किया है। और उसके माध्यम से जहाँ किसानों की बात है, चाहे गरीबों की बात है, चाहे महिलाओं की बात है, और युवाओं के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उनकी जो विचारधारा है और उस विचारधारा के अंतर्गत जो भारत देश बढ़ रहा है, वो वास्तव में हमारे लिए एक अनुकरणीय बात है। निश्चित है कि यहाँ पे कांग्रेस में संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं है और कांग्रेस के द्वारा किसी भी गरीब आदमी का या किसी भी व्यक्ति का कोई भला नहीं किया जा सकता है, ना कोई विपक्ष की भूमिका निभा सकता है कि जो किसी का भला किया जा सकता है। इस कारण से भी मैं काफ़ी समय से क्षुब्ध हूँ और इस कारण से मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। वहीं कार्यक्रम में शामिल हुए नर्मदापुरम और बैतूल लोकसभा के प्रभारी गुना के पूर्व सांसद केपी यादव ने कहा कि दोनों सीट 5 लाख से ज्यादा मतों से चुनाव जीतेंगे। इसके अलावा गुना को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि पूरा गुना भगवामय हो गया है। ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हम सभी पहले कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता के नाते जो दायित्व पार्टी देती है, उस दायित्व का हम निर्वहन करते हैं। गुना सहित मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर बीजेपी ही जीतेगी। देखिए, चुनाव को लेकर तो बीजेपी हमेशा तैयार रहती है। हम 24 घंटे और 12 महीने तैयारी करते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता फील्ड में काम करता है, राष्ट्र हित में काम करता है, लोगों की सेवा करता है। तो तैयारी तो पूरी है और निश्चित ही इस बार जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हम 400 पार जाएंगे, तो इसी तारतम्य में हम सब लोग लगे हुए हैं कि इस बार जो है 400 पार जाना ही है। क्या बात है, गुना की जगह आपको बैतूल की जिम्मेदारी दी गई है? देखिए, ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हम सभी सबसे पहले एक कार्यकर्ता हैं। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हम सब पहले एक कार्यकर्ता हैं और एक कार्यकर्ता के नाते जो दायित्व पार्टी देती है, उस दायित्व का हम निर्वहन करते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे जो है नर्मदापुरम और बैतूल इन 2 लोकसभा की जिम्मेदारी दी है, तो निश्चित ही मेरा प्रयास होगा कि इन दोनों लोकसभाओं में कम से कम 5 लाख वोटों से ऊपर की जीत हो। निश्चित ही गुना में तो पूरा भगवामय हो गया है गुना, अब वहाँ पर कुछ बचा ही नहीं है। और मुझे जहाँ तक लगता है, ना सिर्फ गुना में बल्कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर, पिछले आपने 19 के चुनाव में भी देखा होगा, हम कई लोकसभा जो है 4 और 5 लाख से जीते थे, कई लोकसभा 3-4 लाख से जीते थे। तो निश्चित ही 14 से 19 तक जो कार्य हुए थे, उनका परिणाम था कि 19 में हम 28 सीटें जीते और अभी 19 से और 24 तक का परिणाम आप देखेंगे कि हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे और हर बूथ पर कम से कम 370 वोट बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है। बूथ जीता तो चुनाव जीता, तो हमारा प्रयास है कि हर बूथ जीतें और हर बूथ पर हम कम से कम 370 वोट बढ़ाएं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग आप सारी सीटें ये मान के चलें कि हम 4 और 5 लाख के अंतर से जीतें।
कुल मिलाकर देखा जाए तो भाजपा ने स्थापना दिवस पर कांग्रेस में बड़ी सेंधमारी करते हुए प्रदेश भर से सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बैतूल।